हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया या फिर इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो लेकर आई हूं। मैंने पहले भी से वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है और भी बहुत से सब्जेक्ट पर एमसीक्यूज क्वेश्चंस की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। और भी किसी सब्जेक्ट पर अगर आप एमसीक्यूज वीडियो चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 40 तक क्वेश्चन हो गए थे। 41 क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के अंतर्गत चालू खाते का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। आपको पता ही होगा जो भुगतान संतुलन होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके दो मेन आपके फैक्टर्स होते हैं। एक हो जाता है चालू खाता, दूसरा हो जाता है पूंजी खाता। तो जो आपका ऑप्शंस दे रखे हैं वो उसमें से जो ऑप्शन डी है पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, वो चालू खाते के अंतर्गत नहीं आती हैं। बाकी सारी चीज़ें माल का निर्यात और आयात, सेवाओं का निर्यात और आयात, आय प्राप्तियां और भुगतान, ये सब किस में आ जाते हैं? चालू खाते में आते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान शेष खातों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद रिगार्ड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स? अब आपको बताना है कि जो भी आइटम्स दे रखी है वो उस अकाउंट में जाएगी या नहीं जाएगी, डेबिट में आएगी, क्रेडिट में आएगी, ये सही दे रखा है कि नहीं दे रखा, आपको ये चेक करना है। तो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डेबिट इन द करेंट अकाउंट, रिसिप्ट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, क्रेडिट इन द करेंट अकाउंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट, क्रेडिट इन द कैपिटल अकाउंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पेमेंट, डेबिट इन द करेंट अकाउंट। तो यहाँ पर जो आपके ऊपर के तीन ऑप्शंस दे रखे हैं वो करेक्ट दे रखे हैं। वस्तु सेवाओं का आयात चालू खाते में डेबिट होता है, भुगतान हस्तांतरण की रसीदें चालू खाते में क्रेडिट होती हैं, प्रत्यक्ष निवेश रसीद पूंजी खाते में क्रेडिट होगी, लेकिन जो पोर्टफोलियो निवेश भुगतान है वो चालू खाते में नहीं डेबिट होता, वो किस में हो जाएगा? वो आएगा आपका पूंजी खाते में। तो यहाँ पर जो करेक्ट नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंट्री इज सेड टू बी इन डेब्ट ट्रैप इफ it has to abide by the conditionally imposed by the International Monetary Fund. It is required to borrow money to make interest payment on outstanding loans. It has been refused loans or aid by creditors. The World Bank charge a very high rate of interest of outstanding as well as new loans. तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये कोई भी कंट्री है, कब माना जाएगा कि बहुत ज़्यादा उस पर क्या है, डेप्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा लोन में फंसी हुई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करना हो, बकाया ऋण पर ब्याज भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेने की आवश्यकता है, इसलिए लेनदारों द्वारा ऋण या सहायता देने से मना कर दिया गया है। विश्व बैंक बकाया के साथ साथ नए ऋण पर बहुत अधिक ब्याज दर भी वसूलता है। आपको यहाँ कंडीशन बतानी है कि कब माना जाएगा कि एक कंट्री बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा उस पर लोन हो गया है या बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा का उस पर क्या है, भार हो गया है कि उसे बहुत ज़्यादा ऋण चुकाना है। कब माना जाएगा? जब बकाया ऋण पर ब्याज भुगतान करने के लिए उसे पैसे उधार लेने की आवश्यकता, यानी कि उस कंट्री में इतनी भी धनराशि नहीं रह गई है कि जो भी उसने लोन्स लिए थे उस पर वो इंटरेस्ट पे कर सके। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजीएफटी स्टैंड्स फॉर, डीजीएफटी क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन, डीपर ग्लोबल फॉरेन ट्रेड, डिजिटल ग्लोबल फॉरेन ट्रेड। आपको डीजीएफटी की फुल फॉर्म बतानी है, क्या हो जाएगी? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसे विदेशी व्यापार महानिदेशालय भी कहा जाता है। तो ये क्या है? ये भारत सरकार का वाणिज्य उद्योग मंत्रालय की एक एजेंसी है जो भारत में विदेशी व्यापार और जो विदेशी निवेश होते हैं उससे रिलेटेड जो भी आपके रेगुलेशंस हैं उन सबके को संचालित करती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आहरण अधिकार एसडीआरएस किससे संबंधित है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआरएस रिलेट टू वर्ल्ड बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो जो आपका एसडीआर होता है वो किससे संबंधित हो जाएगा? वो होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एसडीआर को आईएमएफ द्वारा 1969 में जो उसके सदस्य देश थे उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अचल संपत्ति के तौर पर बनाया गया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ का मुख्य कार्य है, द मेन फंक्शन ऑफ द आईएमएफ इज टू अरेंज इंटरनेशनल डिपॉजिट्स फ्रॉम बैंक्स, हेल्प रिजॉल्व बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ मेंबर कंट्रीज, एक्ट एज ए प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक,
फाइनेंस इन्वेस्टमेंट टू डेवलपिंग कंट्रीज। IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसका मेन आपको ऑब्जेक्ट या फिर फंक्शन बताना है कि बैंकों की अंतर्राष्ट्रीय जमा की व्यवस्था करता है, सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं को हल करने में सहायता करता है, विश्व बैंक के निजी क्षेत्र को उधार देने वाली शाखा के रूप में कार्य करना या फिर विकासशील देशों में वित्तीय निवेश करना। तो ये क्या करता है, जो उसके सदस्य देश होते हैं उनको अस्थायी ऋण उपलब्ध कराता है, अस्थायी कोषों की व्यवस्था करता है, जिससे कि अपने भुगतान संतुलन में जो भी समस्या है उसको दूर कर सकें। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एजेंसी को विश्व बैंक की सॉफ्ट क्रेडिट विंडो के रूप में जाना जाता है? विच वन अमंग द फॉलोइंग एजेंसीज इज नोन एज सॉफ्ट क्रेडिट विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी एजेंसी है विश्व बैंक की सॉफ्ट क्रेडिट विंडो के नाम से जानी जाती है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। तो यहाँ पर जो IDA है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, उसे जो है विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये मार्केट रेट से ज़्यादा कम रेट पर क्या करता है, कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कराता है, और साथ ही जो मतलब उधारकर्ता है जिनको लोन दिया गया है, लोन जिनको चुकाना है, उनको लंबी अवधि के लोन देता है जिससे कि आसानी से वो उसको रिपेमेंट कर सकें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए जो IDA है उसका मुख्यालय, उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड बैंक? टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन टू द मेंबर कंट्रीज, to provide loan to private investors belonging to member countries on its own guarantee, to ensure exchange rate stability, to provide loan mainly for productive activities। तो यहाँ पर क्वेश्चन से पूछ रहा है कि कौन सा कार्य जो है वो विश्व बैंक का नहीं है? सदस्य देशों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना, ये भी है। सदस्य देशों के निजी निवेशकों को अपनी गारंटी पर ऋण प्रदान करना, ये भी है। विनिमय दर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, तो ये विश्व बैंक का कार्य नहीं है। और साथ ही मुख्य रूप से उत्पादक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करना, ये भी विश्व बैंक का कार्य है। तो कौन सा कार्य नहीं होगा, वो हो जाएगा टू इंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी? निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विश्व बैंक समुदाय का हिस्सा नहीं है? IBRD, WTO, IDA, IFC। तो IBRD क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि पुनर्निर्माण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। फिर उसके बाद आपका WTO है, वो हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। IDA है, IDA हो जाएगा आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। उसके बाद आपका IFC है, IFC क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो इसमें से जो आपका IBRD, IDA और IFC है, ये तीनों ही क्या है? वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी का हिस्सा है। लेकिन जो WTO है यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो इसका हिस्सा नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक वॉज एस्टैब्लिश्ड एट द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इन? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1942, 1944, 1943, 1940। बहुत ईजी सा क्वेश्चन, आप सबको पता होगा कि कब हुई थी वर्ल्ड बैंक की स्थापना? वो हो गई थी जुलाई 1944 में। 1944 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सम्मेलन हुआ था ब्रेटन वुड्स का, जिसमें इसकी स्थापना हुई थी। वहाँ पर दो संस्थाएं बनी थी, एक IBRD और दूसरी IMF। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो में डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।